सत श्री अकाल, नमस्ते। तो आज हम बनाएंगे अफ़गानी सलवार। तो ये हमारी अफ़गानी सलवार है। तो इस तरह से हमारी जो है अफ़गानी सलवार जो है स्टिच होगी। तो जो है नीचे कढ़ाई है। तो इस तरह से आज हम जो अफ़गानी सलवार बनाएंगे। तो हम बेल्ट वाली जो है वो सलवार बनाएंगे। तो स्टिच होने के बाद हमारी सलवार जो है वो इस तरह से दिखाई देगी। सत श्री अकाल, नमस्ते। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज हम बनाएंगे अफ़गानी सलवार। तो हम अफ़गानी सलवार की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। तो ये हमारा 2.25 मीटर कपड़ा है। तो पहले हम जब इसका नाप देखेंगे तो हमारी सलवार की जो लेंथ है वो है 35 इंच और पोंचा है 5 इंच और बेल्ट है 23 इंच। ये हमारी सलवार का तैयार नाप है। तो अब हमने कटिंग किस हिसाब से करनी है। तो बेल्ट जो हमारी ऊपर है वो 5 इंच हमारी बेल्ट की जो है वो लंबाई होगी। तो 5 इंच की हमारी बेल्ट है। तो अब हमने 35 इंच में 5 इंच माइनस करेंगे क्योंकि 5 इंच की हमारी ऊपर बेल्ट है। तो माइनस हम 5 इंच करते हैं बेल्ट को, तो 30 इंच जो हो जाता है। अब हमने 30 इंच में जो नीचे 2 इंच हमने जो है वो पोंचा बनाना है, नीचे की तरफ एक्स्ट्रा लगाना है। तो हम 2 इंच फिर से माइनस करेंगे क्योंकि अलग से नीचे की तरफ जो बुकरम लगेगी। तो 28 इंच जो हो जाता है। तो 28 इंच में अब जो है हम 1 इंच जो है वो प्लस करेंगे क्योंकि आधा इंच ऊपर और आधा नीचे मार्जिन में चला जाना है। तो हमने जो है वो 29 इंच जो है वो पाट और कुंदों की जो है लंबाई रखनी है। तो अब हम कपड़े को खोल लेते हैं। तो हमारे सलवार के कपड़े में जो है वो कढ़ाई हुई है। तो इस कढ़ाई को हम जो है वो पाट में लाएंगे। तो हम इसको जो है डबल फोल्ड करके रख लेते हैं। तो ये जो है वो कॉटन का कपड़ा है। अंदर की तरफ जो है वो सीधा है। तो हम इसको डबल फोल्ड करके रख लेते हैं। तो अच्छी से डबल फोल्ड करने के बाद एक बार और फोल्ड करेंगे। ओपन साइड दूसरी तरफ है और फोल्ड साइड हमने अपनी तरफ रखी है। और नीचे जो प्लेन कपड़ा है वो जो है उसकी कटिंग हमने करनी है। तो कढ़ाई के साथ हम जो है सीधी लाइन लगा लेते हैं। यहाँ से अब हम जो है वो कट करेंगे क्योंकि यहाँ पर नीचे हमारे जो एक्स्ट्रा बुकरम जो है वो नीचे हमारा पोंचा बनेगा। तो अब हम जो है पट की चौड़ाई देखेंगे। तो पट जो हमारा पोंचा है वो 5 इंच तैयार है और पूरा पट जो हमारा है वो 9.5 इंच है। तो हम 9.5 इंच ही रहने देंगे क्योंकि यहाँ पर नीचे जो है प्लेट्स आ जाएंगे क्योंकि ये अफ़गानी सलवार है। तो हमने 9.5 इंच ही रहने दिया है। तो अब हम जब इसकी लंबाई रखेंगे तो लंबाई हमारी जो है वो 29 इंच है। तो 29 इंच जो है वो रखेंगे। तो सीधी लाइन जो है वो लगा लेंगे। तो अब हम जो है कट कर लेते हैं। यहाँ बीच से जो है कट कर लेते हैं। तो ये हमारे जो है 2 पार्ट की कटिंग जो है वो हो गई है। तो ये हमारे कढ़ाई वाले जो है वो पार्ट हैं, अंदर की तरफ सीधा है। तो अब हम जो है कुंदो कटिंग करेंगे। तो जो हमारा आगे कपड़ा बचा है इससे हमने कुंदो कटिंग करनी है। तो यहाँ से हम जो है पहले सीधा कट कर लेते हैं। तो ये हमारा आगे जो है वो प्लेन है। तो हम इसको डबल फोल्ड करके रख लेते हैं। तो हमने जो इसको डबल फोल्ड करके रख लिया है और जो ओपन साइड है वो अब हमने अपनी तरफ रखी है और फोल्ड साइड जो है वो दूसरी तरफ है।
तो अब हम जो है वो फिर से लंबाई रखेंगे। तो 29 इंच हमने लंबाई रखनी है। जैसे हमने पट की लंबाई रखी थी वैसे हमने कुंदों की लंबाई रखनी है और सीधी लाइन हमने लगाई है। और यहाँ से हम जो है 3.5 इंच रखेंगे, 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे। और दूसरी तरफ हम जो हमारी बंद साइड है इस तरफ हम आसन रखेंगे। 10 इंच हम जो है आसन रखेंगे। आधा इंच ऊपर आधा नीचे मार्जिन चला जाएगा, 9 इंच रह जाएगा और 5 इंच की हमारी बेल्ट जो है वो तैयार होगी। तो 14 इंच हम आसन जो है हमारा वो तैयार होगा। तो अब हम इस निशान को उस निशान से मिला लेते हैं। तो अब हम इसकी जो है वो कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारे जो है वो 2 कुंदों की कटिंग हो जाएगी। तो अब हम इन कुंदों को जो हमारा दूसरा बचा कपड़ा है इसके ऊपर रखेंगे और टोटल जो हमारे है जो 4 कुंदों कटिंग हो जाएगी। तो अच्छी तरह रखने के बाद अब हम इसको भी कट कर लेते हैं। तो 4 हमारे कुंदे होंगे और 2 हमारे पट होंगे। तो टोटल हमारे जो है वो सलवार के 6 पीस होंगे। यहाँ बीच से भी कट कर लेते हैं। और अब जो हमारे जो है वो 4 कुंदों की कटिंग हो गई है। तो अब जो हमारा बचा हुआ कपड़ा है उससे हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो ये हमारा बचा हुआ कपड़ा है तो हम इसको खोल लेते हैं और इसको हम डबल फोल्ड करेंगे। और बेल्ट की लंबाई हम 7.5 इंच जो है वो रखेंगे। 7.5 इंच पर निशान लगाएंगे क्योंकि आधा इंच नीचे मार्जिन चला जाना है और 2 इंच हमारा ऊपर फट्टा फोल्ड होगा। तो टोटल हमारी 5 इंच बेल्ट जो है वो तैयार हो जाएगी। तो हम 7.5 इंच पर निशान लगा लेते हैं। तो जो निशान लगाया उतना फोल्ड करेंगे। और बेल्ट हमारी 23 इंच तैयार है तो हम 24 इंच पर निशान लगाएंगे। आधा इंच इधर और आधा इंच दूसरी तरफ चला जाएगा और 23 इंच हमारी बेल्ट जो है वो तैयार हो जाएगी। तो अब हम जो है इसकी कटिंग कर लेते हैं। अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो यहाँ बीच से जो है कट कर लेते हैं। तो ये हमारे बेल्ट के 2 पीस तैयार हो जाएंगे। तो ये हमारी बेल्ट की कटिंग जो है वो हो गई है। तो इस तरह से हमने पूरी सलवार की कटिंग जो है वो कर ली है। तो ये हमारे 2 कुंदे हैं और ये हमारे पट हैं और ये हमारे ऊपर जो है वो बेल्ट है। तो हमने जैसे नॉर्मल सलवार स्टिच करते हैं वैसे हमने स्टिच करनी है। पहले आसन को जो है वो स्टिच करेंगे, फिर कुंदों के साथ जो है वो पट को अटैच करेंगे और उसके बाद बेल्ट को तैयार करना है। और बाद में हम जहाँ पर प्लेट्स डाल लेंगे जिसको चुंटे भी कहते हैं। और बाद में हम जो है वो बेल्ट को उसके साथ अटैच कर लेंगे। तो जैसे हम नॉर्मल सलवार खड़ी करते हैं वैसे हम ऊपर से हम खड़ी कर लेते हैं और नीचे हम जो है वो बाद में देखेंगे। तो ऊपर से हमने सलवार जो बिल्कुल स्टिच कर ली है। तो इस तरह से हमारी ऊपर सलवार रेडी हो गई है। तो अब हमने नीचे जो है वो पोंचे बनाने हैं। तो उसके लिए हम पहले बुकरम लेंगे। तो ये हमारे बुकरम के 2 पीस हमने लिए हैं और बुकरम की चौड़ाई हमने 2 इंच ली है। और हम बुकरम को फोल्ड करेंगे। तो जो है 7 इंच है, 5 इंच हमारा पोंचा तैयार है। तो हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है और बुकरम को खोलकर जो है वो 14 इंच है। तो हम बुकरम के नीचे हमने जो कपड़ा लगाना है, ये हमने कपड़ा लिया है। तो ये हमारा कुर्ती का कपड़ा है, ये हम नीचे जो है बुकरम में लगाएंगे। तो इसकी लंबाई हमने 14.5 इंच ली है और चौड़ाई हमने जो है वो 7 इंच के करीब ली है। तो भी इसके ऊपर हम जो बुकरम रखेंगे और ऊपर से इस तरह फोल्ड करेंगे कपड़े को और इस तरह से एक बार फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से हमारा जो पोंचा नीचे बनेगा। तो पहले हमने यहाँ पर ऊपर इस तरह सीधी सिलाई लगा लेनी है दोनों में, ताकि हमारा
बुकरम के साथ जो है वो कपड़ा अटैच हो जाए। तो पहले हम जो है सलवार में नीचे प्लेट्स डालेंगे। तो हमने यहाँ पर प्लेट्स डालने हैं इस तरह से अंदर की तरफ, इस तरह मुंह होना चाहिए प्लेट्स का। जैसे हमने ऊपर प्लेट्स डाले हैं अंदर की तरफ, वैसे ही हम जो है वो नीचे हमने प्लेट्स डालने हैं, अंदर की तरफ से डालेंगे। दूसरी तरफ भी हम ऐसे ही, जैसे ऊपर हमने प्लेट्स अंदर की तरफ डाले हैं, यहाँ भी हम अंदर की तरफ जो है वो प्लेट्स डालेंगे। ऐसे सीधे प्लेट्स होंगे। और जितनी हमने जो है बुकरम कट की है उतना हमारा जो है वो प्लेट्स डालने के बाद जो है वो तैयार होना चाहिए। जब प्लेट्स डालेंगे तो जितनी हमारी बुकरम है इतना जो है वो बराबर होना चाहिए। तो पहले जो हम प्लेट्स डाल लेते हैं। तो शुरू में हम जो है पहले 2 इंच पर निशान लगाएंगे। जो हमने 2 इंच पर निशान लगाया है, यहाँ से हमने प्लेट्स डालने शुरू करने हैं। तो मशीन का हमने सबसे बड़ा जो है वो टांका कर लिया है। तो हम यहाँ से प्लेट्स डालने हैं। तो प्लेट्स की चौड़ाई जो है वो हम 1.5 इंच रखेंगे। तो छोटे छोटे हमने जो प्लेट्स डालने हैं, यहाँ से हम प्लेट्स उठाएंगे और मशीन के है जो 6 टांके लगाएंगे। 6 टांके लगाने के बाद फिर से हम यहीं से प्लेट्स उठाएंगे और फिर से हम जो है वो 6 टांके लगाएंगे। फिर से हमने यहीं से प्लेट्स उठाना है और 6 टांके जो है वो लगाते जाना है। तो इस तरह से हम जो है सारे प्लेट्स डाल लेंगे। तो आखिर में भी हमने यहाँ पर 2 इंच पर निशान लगा लेते हैं और यहाँ भी हम जो है प्लेट्स डाल लेते हैं आखिर। तो इस तरह से हमारे प्लेट्स हमने डाल लिए हैं। तो दूसरी तरफ हम ऐसे ही प्लेट्स डाल लेंगे। तो अब हम जो है बुकरम को कपड़े के साथ अटैच करेंगे। इस तरह हम रख लेते हैं और अब ऊपर जो हम सिलाई लगा लेते हैं। तो अब हम बुकरम को जो है वो सलवार के साथ अटैच करेंगे। तो ये हमारा सलवार के हमने अंदर की तरफ जो है वो लगानी है। तो ये सलवार का सीधा तरफ है और ये सलवार का जो है अंदर तरफ है। तो अंदर तरफ हमने जो बुकरम लगानी है और ये हम जो इसको सीधी तरफ जो है कर लेंगे। फिर तो हम अंदर की तरफ जो है वो इसको लगाएंगे। तो यहाँ पर हम आधा इंच की सिलाई जो है वो सीधी लगा लेते हैं। तो हमने सिलाई जो है वो लगा ली है। तो अब हम इसको सलवार के सीधी तरफ जो है फोल्ड करेंगे इस तरह से। इस तरह रखने के बाद जो हमने पहले सिलाई लगाई है उसके ऊपर ही हमने जो है सिलाई लगानी है और जो बुकरम के हमने जो है किनारे पर सिलाई लगानी है। अब तो हम सीधी सिलाई जो है वो लगा लेते हैं। तो सिलाई लगाने के बाद अब हम नीचे पोंचे बनाएंगे। पोंचे में हमने जो है वो सीधी सीधी सिलाई ही लगानी है। तो सीधी सीधी लाइनें जो हैं वो पूरे पोंचे में बना लेते हैं।
तो पूरे पोंचे में हमने सीधी लाइनें जो है वो लगा ली हैं। तो हमारा पोंचा जो है बनकर तैयार हो गया है। तो अब हमने जो है वो फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो इसको हम डबल फोल्ड कर लेते हैं, अंदर की तरफ सीधा है। तो अब हम जो है वो पोंचे की मोहरी रखेंगे। तो पोंचा हमारा जो है वो 5 इंच है, तो हम 5 इंच पर निशान लगाएंगे। और इस तरह हमने जो है वो रेब में जो है वो सिलाई लगानी है। तो नीचे हम सीधी सिलाई रखेंगे, फिर यहाँ से हम जो है वो रेब में जो है वो सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह हम जो पूरी सलवार में सिलाई जो है वो लगा लेंगे। और सिलाई लगाने के बाद हम सलवार को सीधा कर लेंगे। तो और सलवार को सीधा करने के बाद इस तरह से हमारी सलवार जो है वो खड़ी हो गई है। तो इस तरह से हमारी अफ़गानी सलवार जो है वो सिलकर तैयार हो गई है। और बेल्ट वाली जो हमने सलवार स्टिच की है पाटों और कुंदों के साथ। तो आप कमेंट बॉक्स से मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसे लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए।